धन्यवाद भाई अशोक बड़ाई जी और यहाँ मौजूद तमाम पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो किस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए फेमस है। हर बार हर जगह महिलाओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता महिला उत्पीड़न करते हैं, ये शर्मनाक घटना है कि आप एक नेता होकर के, एक पार्टी से होकर के आप महिलाओं के साथ कैसे उत्पीड़न कर सकते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर इतनी भी इज्जत नहीं है महिलाओं को लेकर के कि हर बार चाहे वो महिला किसी भी समाज या फिर किसी भी पंथ या फिर किसी भी संप्रदाय से आती हो, फिर भी कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटते। ऐसे कई नाम हैं, अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तक शर्म से जितने कांग्रेस के नेता है वो शर्म से नीचे झुक जाएंगे। आप सभी जानते होंगे जैसे कि हाल में ही 31 मार्च को जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। हम सारी महिलाओं का शर्म से नीचे झुकता है कि क्या कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का स्तर इतना नीचे झुक गया है कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रही है, वो भी कांग्रेस के महासचिव होकर के वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और रही बात कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि एक महिला होने के नाते मैं उस शब्द को दोहराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। अभी आप देखे होंगे 25 मार्च को किस तरीके से सुप्रिया श्रीमंते जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की तुलना, कितनी भी निंदा की जाए उस तुलना की, जो तुलना उन्होंने एक महिला अभिनेत्री कंगना रनावत की है बाजारू औरत कह के, मैं माफ़ी चाहूँगी इस शब्द से कह के उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की है, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये शोभनीय नहीं है। आप भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटी के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे, ये किसी भी तरीके से क्या शोभनीय है? साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है चरण दास, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का सर फुड़वाने वाला आदमी उनको चाहिए। जिस मोदी जी ने, जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हक दिलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की, 33% आरक्षण दिलवाया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक नया जीवन दिया, जिस तरीके से महिलाओं को एक नई दिशा दी, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को, एक भारत की आदिवासी महिला को शीर्ष पद पे बैठा करके राष्ट्रपति भी बना दिया, उस प्रधानमंत्री के लिए जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी शब्द निकलती है तो पूरे देश का शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो देश के प्रधान हैं जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पे चला करके आज विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिला दी। तो द्रौपदी मुर्मू जी कितने आप शब्द कहे और आप कहते हैं महिला को स्थान दिलाएंगे, महिला को जगह दिलाएंगे। कांग्रेस को महिला को स्थान और जगह दिलाने नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत करके खुश होती है। आपको याद होगा तंदूर कांड हम सभी का रोंगटा खड़ा कर देता है एक महिला होने के नाते, कि किस तरीके से कांग्रेस के जो युवा नेता है सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी को तंदूर में ही तल दिया। क्या महिला की इज्जत कभी कांग्रेस पार्टी दुपट्टा खींच करके, कभी तंदूर में तल करके, कभी रेपिस कॉमन बोल करके, क्या इतनी ही इज्जत महिला की रह गई है कांग्रेस की नजर में? अभी भी आप देखेंगे तो उस तंदूर कांड को लेकर सुशील शर्मा जेल के सलाखों के अंदर है, पर इन्हें शर्म तो नहीं आती है ना, फिर भी ये छाती चौड़ा करके हर जगह बोलेंगे आधी आबादी महिला सशक्तिकरण। अरे भाई कांग्रेस वाले बताएं कि कैसी महिला सशक्तिकरण? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, आप बताएं कैसी महिला सशक्तिकरण कि आप महिलाओं को उनका हक नहीं दिलाते। आपने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा कि महिला किस तरीके से 3 तलाक से
परेशान है, आप एक बार भी आकर के महिला को 3 तलाक से आज़ादी दिलाएं? कभी नहीं। पर आप विरोध करना तो बहुत जानेंगे और आप महिलाओं की इज्जत को तार तार करने में बहुत अच्छे से जानते हैं। पर आपसे गलती भी हो जाए ना महिला से रिलेटेड, महिला के लिए आपके मुंह से अगर अपशब्द भी निकल जाए ना, तो आपके अंदर इतना भी ज़मीर नहीं है कांग्रेस वालों के अंदर कि वो आ करके मंच से माफ़ी तक मांगे। आप इसके साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको भी मैं गिनवाना चालू करूं तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो पीड़ा है वो पीड़ा बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। आपको याद होगा कि अभी जो तत्कालीन कोयला मंत्री है श्री प्रकाश जायसवाल, जो कोयला मंत्री है कानपुर में, उन्होंने एक भरी सभा में किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की, किस तरीके से उन्होंने अपशब्द कहे। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी, जो नीलमणि सिंह डेंका है जो कि विधायक है, उन्होंने किस तरीके से स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी अपशब्द कहे। आपको याद होगा सितंबर 2015 कर्नाटक में कांग्रेस के एक बड़े नेता BS थमिया पर कर्नाटक कोटावा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष ने किस तरीके से यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चिट्ठी मिली। क्या उनको इंसाफ मिला? कभी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी इंसाफ की बात ही नहीं करती। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है महागठबंधन के नाम पे, और जगह जगह पे जा करके हमारी बहन और बेटियों को सिर्फ और सिर्फ शर्मसार करती। कांग्रेस के ही एक नेता कहे थे कि महिलाओं को बेडरूम तक की पहुंचने की बात, क्या महिलाओं को आप कभी विद्यालय तक की पहुंचने की बात कहे हैं कि एक महिला विद्यालय तक पहुंचे, एक महिला को सशक्तिकरण हो? कितनी मुस्लिम बेटियां हैं, कितनी हमारी सनातन धर्म की बेटियां हैं, आदिवासी बेटियां हैं, उन बेटियों की क्या अभी सशक्तिकरण की बात किए हैं? कभी भी कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने अपशब्द कह के इस तरीके से डर का माहौल बनाया है ताकि बेटियां घर पे ही रहे और इनके वोट बैंक का शिकार हो, और पढ़े ना लिखे ना, सिर्फ उनको वोट दे। इसलिए ये महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं ताकि महिला टूट जाए हर रूप से। और अगर एक महिला के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो कई महिला उस दुर्घटना से मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। तो अगर आप एक महिला को प्रताड़ित करते हैं, एक महिला उत्पीड़न करते हैं, इसका मतलब आप देश की पूरी महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं।